भाई और बहन आज जो प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, स्वामी जी महाराज का उनको आशीर्वाद मिला है, तो बहुत ही उनके लिए गौरव का और मेरी तरफ से उनको साधुवाद के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत ही विश्व स्तर की जो हमारी पतंजलि योगपीठ संस्था है उसके एक बहुत ही प्रमाणिक योग शिक्षक तैयार हो गए। तो ये आपके लिए भी बहुत प्राउड का विषय है और समाज में आप क्या क्या आप कर सकते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय रखता है। तो जो भी कोई रोगी व्यक्ति मिले उससे निवेदन करें कि हम आपको निरोगी बनाएंगे और जब वो निरोगी हो जाए तो उसे सहयोगी बनाएं, सहयोगी के बाद उपयोगी बनाएं और उपयोगी के बाद उसे राष्ट्र प्रेम का पाठ अवश्य बताएं कि अब हम सब मिलके राष्ट्र को विश्व स्तर पर स्थापित करेंगे। तो ये स्वामी जी के प्रति हम सब की बहुत बड़ी एक सेवा है। और कोई कारण हो, चाहे क्लास महिला के पास गई हो या भाई के पास गई हो, हमें योग निष्ठ साधक बन के रहना। सब योग करें, सभी योगी बने। और आप जब नए शिक्षक बने हैं तो आप कोशिश करें कि जो आपका समय निर्धारित है वहाँ 5 मिनट पहले जो टीचर हैं वो पहुँचने की कोशिश करें। अर्थ योग अनुशासनम, अपने आप को बहुत ही अनुशासित रखें, अपना चरित्र बहुत उज्ज्वल रखें, कैरेक्टर और स्ट्रक्चर दोनों अपना ठीक रखें योग टीचर के लिए। ऐसा नहीं कि आप हैं तो योग टीचर लेकिन आपका ही स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो सम्मुख वाले जो व्यक्ति हैं वो आपसे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए अपना कैरेक्टर ऐसा विषय है, शेक्सपियर ने कहा कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हम तो सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं, हम अपने चरित्र को इतना उज्ज्वल रखें, इतना पवित्र रखें, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से, अपनी कर्ण की इंद्रिय से और 5 जो कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 11वां मन है, इनको एकदम 100% अपना शुद्धता के साथ योग टीचर का कार्य करें। जब आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो फिर चलते फिरते आप गुरुजी हो जाएंगे। और जब आपको प्रेम हो गया योग से, आप योगी हो गए, तो फिर क्या होगा आपके जीवन में, कैसे आप परिवर्तित महसूस करेंगे। प्रेम जो अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया वदन, ये हृदय तो महंत हो गया। आप तो चलते फिरते महंत के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित करेंगे और आपको लोग सम्मान के साथ, आदर के साथ, जहाँ भी है अपने गुरु के भाव के साथ आदर भाव और एक संबोधन के रूप में करेंगे। तो उसकी गरिमा को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु का जो दायित्व होता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी जीवन में जिनके अंधेरा है उसको आप ज्ञान रूपी अंजन उनके अंदर लगाएं और उनके अंधेरे को समाप्त करें, तब जाके आप उस मार्ग पर प्रशस्त कर पाएंगे उनको और आप सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं तो आप सबको पुनः एक बार आशीर्वाद देते हुए और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, गुरु के प्रति असीम श्रद्धा। आपको एक बार भी कोई कुछ भी कहे कि महाराज जी तो कुछ व्यापार करते हैं, महाराज जी कुछ व्यापार करते हैं, स्वामी जी कुछ करते हैं, आप कहो जी मैं उनका परम शिष्य हूँ, वो जो कुछ करते हैं वो समाज के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेके करते हैं और हम सबके कल्याण के लिए करते हैं। आपकी समझ ऐसी है कि आप ऐसा तर्क दे रहे हैं, आपको कदापि उसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी प्राप्त करता है, सत्यमेव जयते। और आप सत्य के मार्ग पर हैं। ईश्वर का कार्य समझकर इस कार्य को करें, आप अपना व्यक्तिगत कार्य नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।